नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन के महीने का प्रकृति से गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा सावन मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत खास होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं भगवान शिव को भी अभिषेक अति प्रिय है। यही कारण है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त शिवलिंग पर विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। लेकिन शिवलिंग पूजन में कुछ द्रव्यों को अर्पण करना निषेध होता है। तो ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग पर भोलेनाथ को हमें क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भगवान शिव को तुलसी का पत्ता भी भूल से नहीं चढ़ाना चाहिए। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव की उपासना में तुलसी का उपयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे छुपा कारण और महत्व क्या है। एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था। वह जालंधर नामक दैत्य की पत्नी थी। जालंधर को भगवान शिव का अंश भी माना जाता था, लेकिन पूर्व जन्म में बुरे कर्मों के कारण उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। जालंधर से सभी परेशान हो गए थे, लेकिन कोई भी उसकी हत्या कर पाने में सक्षम नहीं था। इसीलिए सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह जालंधर के कुकर्मों से सबकी रक्षा करे। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के कल्याण के लिए जालंधर का वेश धारण किया। जब वृंदा को छल का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप दिया, जिन्हें हम आज शालिग्राम भगवान के रूप में जानते हैं। तब भगवान शिव ने जालंधर का वध किया। जालंधर के वध के बाद वृंदा तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई। भगवान विष्णु वृंदा की पतिव्रता से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि उनकी उपासना में तुलसी का उपयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन भगवान शिव की उपासना में तुलसी का उपयोग इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने वृंदा के पति का वध किया था और सृष्टि को उसके कुकर्मों से बचाया था। तो दोस्तों, इस कारण से तुलसी पत्र शिवलिंग में अर्पित नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, जो नित्य तुलसी माँ का पूजन करते हैं तो उन्हें अपने पूजन को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे तुलसी माँ आपसे क्रोधित हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन तुलसी के पौधे में श्रद्धा भाव से 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करते हैं और साथ में अपनी लंबाई जितना पीला धागा लेकर तुलसी के पौधे की जड़ में बांधते हैं, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तुलसी माँ की आप पर कृपा हो जाएगी। लेकिन भूल कर भी तुलसी का पत्ता भगवान शिव को अर्पित ना करें। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को केतकी का फूल भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ उन्हें कनेर और कमल का पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बताया जाता है कि भगवान शिव को केवल श्वेत रंग का पुष्प ही अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने की भी मनाही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे सौंदर्य का प्रतीक भी कहा गया है। इसीलिए शिवलिंग पर स्त्री से संबंधित वस्तु नहीं अर्पित करनी चाहिए। नंबर 3, सिंदूर, कुमकुम या रौली भी शिवलिंग पर भूलकर अर्पित नहीं करनी चाहिए। यह सुहाग और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर स्त्री तत्व नहीं अर्पित किए जाते। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। नंबर 4, भगवान शिव को नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में हमें भूल कर भी किन कामों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ब्रह्मचर्य। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या फिर किसी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है।
नंबर 2, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, नशा। सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, शयन। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, हो सके तो भूमि पर ही शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात को देर से सोना नुकसानदायक माना गया है। दिन में भी शयन ना करें। नंबर 5, मांगलिक कार्य। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जाति कर्म संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि। नंबर 6, अतिथि। सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आए, जैसे गायें, बैल आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। नंबर 7, इन लोगों का अपमान ना करें। सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिवजी के माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिवजी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शिवजी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। नंबर 8, केश। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नंबर 9, क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिवजी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसा करने से पूजा में भी मन नहीं लगता। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर से एक चीज यदि आप उठा लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं कि कौन सी है वो चीज। दोस्तों, सोमवार के दिन बस आपको शिवलिंग से एक चीज को सही मुहूर्त पर उठा कर ले आना है और अपने घर में सही दिशा में स्थापित करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, आपको नहाना है और तांबे का एक लोटा लेना है, उसको पूरा जल से भर देना है। जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल देनी है। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वह भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा देना है। पूरा जो जल है वह चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदे अपने लोटे में ले लीजिए। अब आपको यही जल लेना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर सावन माह में सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।